उस वक्त मैं सो रहा हूंगा जब हवाएं तेज चल रही होंगी। जी हां, उस वक्त मैं सो रहा हूंगा जब हवाएं तेज चल रही होंगी। क्या मतलब है इसका, चलिए समझते हैं। स्वागत करते हैं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल VL Academy पर, और मैं सुनील कुमार लेकर आया हूं आपको एक इंफॉर्मेटिव वीडियो उन बच्चों के लिए है जो यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं या एज वेल एज CBSE बोर्ड की तैयारी यानी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो अपने बोर्ड में पूरी साल कहीं ना कहीं हम नॉलेज पर बात करते हैं, लेकिन अब जो 90 डेज बचे हैं, मेरा मानना यह है कि लास्ट के 90 डेज हम कहीं ना कहीं नंबरों पर भी बात कर लें, क्योंकि आज का जो टाइम है बहुत सारे लोग इस चीज को हमारे नंबरों से आंकने की कोशिश करते हैं। तो क्यों ना इन लास्ट के 3 मंथ नंबरों पर बात कर ली जाए, किस तरीके से नंबर हम बढ़ाते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि उस वक्त मैं सो रहा हूंगा जब हवाएं तेज चल रही होंगी। ये T20 टेस्ट सीरीज कहीं ना कहीं इसी चीज की देन है। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूं वो हमारी T20 टेस्ट सीरीज पर है। T20 टेस्ट सीरीज जैसा कि आप देख रहे हैं भाई, 22 और 23 सेशन हमारा जो है 2022 और 23 के लिए ये T20 टेस्ट सीरीज है। ये T20 टेस्ट सीरीज पिछले 3 सालों से मैं करा रहा हूं अपनी कोचिंग में, और इस बार भी हमारी कहीं ना कहीं T20 टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने जा रही है। और जो होने जा रही है वो हमारी हो रही है 5/12 यानी 5 तारीख से 5 दिसंबर से ये T20 टेस्ट सीरीज हो रही है। जैसा कि नाम में ही है इसके T20, तो इस टेस्ट सीरीज का मतलब है T टेस्ट 20, मतलब ये 20 टेस्ट टोटल लिए जाएंगे इस सीरीज में। और इस सीरीज का जो कहीं ना कहीं उद्देश्य है वो ये है कि पूरी साल जो बच्चे ने कहीं ना कहीं नॉलेज के लिए पढ़ाई की है, कोचिंग में, अपनी संस्था में, अपने स्कूलों में, अपनी कोचिंग्स में जो पढ़ाई की है, उस पढ़ाई को जांचने के लिए, परखने के लिए यूपी बोर्ड में बच्चा परखता है एक बार और उसका रिजल्ट आता है। हम यहां पर उसके पेपर्स को, हिंदी के पेपर को, इंग्लिश के पेपर को, बायोलॉजी के पेपर को, मैथ के पेपर को, फिजिक्स के पेपर को, केमिस्ट्री के पेपर को, साइंस हाई स्कूल में अगर बात करूं, सोशल स्टडी, इंग्लिश, बहुत कहीं ना कहीं वो परखता है अपने रिजल्ट में जब हाई स्कूल इंटर का रिजल्ट आता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं T20 टेस्ट सीरीज में इसको 20 बार परखेंगे, और 20 बार में परखने का जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा वो आपके सामने है। केवल और केवल 2 साल के रिजल्ट में, यूपी बोर्ड का 2 साल का रिजल्ट मैं क्यों बोलता हूं आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। तो स्टार्ट करता हूं मैं इस वीडियो को। कहीं ना कहीं जो मैंने सबसे पहले बोला था, मेरे सर ने एक बात बोली थी बचपन में कि बेटा अगर तुम काम अपना खेल से पहले कर लेते हो, तुम्हें जो वर्किंग होमवर्क मिलता है छुट्टी के बाद, ये हम कह सकते हैं जो स्कूल में वर्किंग मिलती है, होमवर्क मिलता है, उसमें जब तुम अपना काम करके खेलते हो तो तुम्हारा पूरा फोकस कहीं ना कहीं खेल में रहेगा। लेकिन यदि तुम खेल रहे हो और तुम्हारा फोकस उस काम में है कि मैडम ने एक काम दिया है, सर ने एक काम दिया है, वो काम मेरा अभी तक नहीं हुआ है, तो तुम 100% अपना खेल में नहीं दे पाओगे। तो वही चीज मैं बोलता हूं कि अगर अपनी T20 टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपने अपने तैयारी अच्छी कर ली है तो आपका पूरा फोकस हो जाएगा बोर्ड के एग्जाम्स पर। यही तात्पर्य है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि उस वक्त मैं सो रहा हूंगा जब हवाएं तेज चल रही होंगी। तो एक कहानी के माध्यम से इस चीज को समझते हैं कि उस वक्त मैं सो रहा हूंगा जब हवाएं तेज चल रही होंगी। एक किसान होता है जो अपना ईमानदारी से काम कर रहा होता है, और उसका एक खेत होता है। जब ईमानदारी से काम करता है तो ईश्वर भी हमसे कहता है जब हम काम ईमानदारी से करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं काम बढ़ता है, ग्रोथ मिलती है। उस किसान का भी कहीं ना कहीं ग्रोथ मिली और उसके बहुत सारे खेत हो जाते हैं, धीरे धीरे उसके बहुत सारे खेत हो जाते हैं। अब उसमें अकेले काम करने की इतनी कैपेबिलिटी नहीं रहती है, उसके अंदर इतनी क्षमता नहीं रहती है कि वो अकेले काम करे। वो करता क्या है, अपने लिए काम करने के लिए एक पर्सन की जरूरत पड़ती है उसको, कि कहीं ना कहीं मैं अकेला हूं, एक और आ जाएगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, और मेरा जितना काम है वो हो जाएगा। तो वो बहुत सारे लोगों से बोलता है कि मैं इस दिन कहीं ना कहीं उन लोगों से बात करूंगा अपने आप में काम करने के लिए, जो मैं जिनको मैं अपने काम में रख सकूं। तो बुलाता है वो कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को, और एक एक करके उनसे पूछता है कि व्हाट इज द एग्रीकल्चर, किसानी क्या है, खेती किसानी क्या है, कृषि क्या है। बहुत सारे लोग आंसर देते हैं अपने अपने तरीके से कि ये किसानी है, वो किसानी है। लेकिन ऐसे ही लाइन में एक हम जैसा पागल लड़का वो आता है और उस किसान के सामने एक जवाब दे रहा है कि उस वक्त मैं सो रहा हूंगा जब हवाएं तेज चल रही होंगी।
अब ये मालिक जो इंटरव्यू ले रहा था, इसके समझ में नहीं आता है कि ये क्या कह रहा है। अब निकाले, रिजेक्ट करे तो तब रिजेक्ट करे जब आंसर पता लग जाए सही है गलत है। सही पे रखेगा और गलत पे निकालेगा, लेकिन यहां पर तो ना सही ना गलत, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो इस ऊट पटांग जवाब की वजह से उसने इसको रख लिया, इस किसान ने इसको रख लिया। दोनों अच्छे से काम करते हैं, बहुत खुशी से काम करते हैं, काम करते रहते हैं। एक समय ऐसा आता है कि तूफान आ गया है। मालिक सो रहा है, खेत का मालिक जो है सो रहा है, और ये कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं सो रहा है। जिस जगह ये सोता है, मालिक को एक तूफान आ जाता है, बहुत आंधी तूफान आया तो मालिक को टेंशन होती है कि कहीं ना कहीं मेरा जो अनाज पड़ा है, मेरे जो जानवर बंधे हैं वो किस तरीके से बंधे होंगे, मेरा अनाज जो है वो खराब हो जाएगा। तो मालिक जाता है उस लड़के के पास जो उसको रखा था, और लड़के के पास जब जाता है तो उससे कहता है, ए बेटा जल्दी उठ, ए भाई जल्दी उठ, मेरा काम करवाना है। वो जो जानवर बंधे हैं वो हल्के बंधे हैं, वो हो सकता है खुल जाए इस तूफान में। मेरा जो अनाज पड़ा है वो बाहर पड़ा है, तू जल्दी उठ, वरना हमारी मेहनत इतने सालों की कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, तू जल्दी उठ। वो लड़का कह देता है कि जाओ, मुझे सोने दो, मुझे नहीं करना वो काम। मालिक फिर रिक्वेस्ट करता है कि मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूं, तू चल मेरे साथ, मेरा जो सामान है, मेरे जो जानवर हैं, उन सबको सही तरीके से रख देते हैं हम। लेकिन लड़का फिर कह देता है कि जाओ, मुझे सोने दो। अब मालिक कहता है कि इसके भरोसे बैठूंगा तो मेरा सारा चला जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूं कम से कम मेरा कुछ तो बच जाएगा, अनाज बच जाएगा, कुछ जानवर बच जाएंगे। तो मालिक जब उस अनाज के पास जाता है, उन जानवरों के पास जाता है, तो बरसात आने, तूफान आने, कुछ भी बड़े से बड़ा दिक्कत आने से पहले जिस तरीके से अनाज रखा होना चाहिए वैसा अनाज रखा होता है। जिस तरीके से जानवर बंधे होने चाहिए, कितना भी तेज तूफान आ जाए लेकिन जानवर खुलेंगे नहीं, वो सारे के सारे बंधे होंगे। अब पीछे से एक आवाज आती है कि उस वक्त मैं सो रहा हूंगा जब हवाएं तेज चल रही होंगी। जी हां, इसका मतलब यह है कि काम, जो भी दिक्कत आए, जो भी परेशानी आए, उससे पहले अपने आप को तैयार हो जाओ, अपने आप को तैयारी कर लो। और एक बात मैंने और सुनी और पढ़ी और जानी कि जब जब तैयारी को अवसर मिलता है तो भाग्य जन्म लेता है। जब जब तैयारी को अवसर मिलता है तो भाग्य जन्म लेता है। बस अपनी तैयारी करके रखना, अपनी तैयारी करके रखना। और वही इन बात को लेकर, ये बात जो है, जब जब तैयारी को अवसर मिलता है तो भाग्य जन्म लेता है, वहीं से निकली, ये माइंड से, थॉट से निकली एक बच्चों के लिए T20 टेस्ट सीरीज, जिसकी स्टार्टिंग मैं कहूंगा स्टार्टिंग 5 दिसंबर से होने जा रही है। और टोटल नंबर ऑफ टेस्ट 20 टेस्ट होंगे। अगर मैं कहूं 4 टेस्ट होंगे ईच सब्जेक्ट के, हिंदी के 4, इंग्लिश के 4, फिजिक्स के 4, केमिस्ट्री के 4, बायोलॉजी और मैथ के 4। इसी प्रकार से हमारे 4 टेस्ट हाई स्कूल में भी होंगे, हिंदी के 4, इंग्लिश के 4, साइंस के 4 टेस्ट होंगे, और हमारे सोशल स्टडी के 4, और हमारे मैथ और होम साइंस के 4। इससे बच्चा क्या करता है, अपनी तैयारी करता है। देखते क्या होगा, टाइमिंग ऑफ एग्जाम, ये टेस्ट वही जो पेपर में पैटर्न रहता है उसी हिसाब से 3.25 घंटे की टाइमिंग है। स्टार्टिंग के 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे और बाकी 3 घंटे आपका सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। जिस प्रकार बोर्ड में कॉपी मिलती है उसी प्रकार से थोड़ी अच्छी लेवल की कॉपी आपको दी जाएगी। सारा कुछ बोर्ड लेवल का होगा, यहां तक कि हम कॉपी अगर 2 लेते हैं तो स्टेपलर यूज नहीं करते, आपका धागा बांधते हैं, जिस वजह से वो तैयारी जहां धागा बांधा जाएगा बोर्ड पेपर में, किस तरीके से धागा बांधना होता है ये भी हम आपको सिखाने वाले हैं। पिछले 3 सालों से सिखाते आ रहे हैं और अब भी सिखाने वाले हैं। नेक्स्ट देखते हैं, बोर्ड एग्जाम पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। जो भी हमारा बोर्ड जो पेपर बनेगा वो बोर्ड एग्जाम पर ध्यान में रखता हुआ होगा कि बोर्ड एग्जाम में अब तक पिछले 10 सालों से 15 सालों से कौन से क्वेश्चन आए हैं और कौन सी संभावना है क्वेश्चन आने की, उस चीज को ध्यान में रख के पेपर बनाए जाएंगे हमारे स्पेशल टीचर्स के द्वारा, जो हमारे एक्सपीरियंस टीचर हैं, 8-8, 5-5, 10-10 साल से पढ़ा रहे हैं, उनके द्वारा भाई आपके पेपर बनाए जाएंगे। तो ये तो थी पेपर के बारे में, T20 टेस्ट सीरीज के बारे में पूरी जानकारी। अब हम देखते हैं इसके फायदे क्या हैं, बेनिफिट्स देखते हैं, फायदे क्या करें T20 टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर या क्यों करें, सॉरी माफी चाहता हूं, क्यों करें टेस्ट सीरीज हम ज्वाइन, क्यों करें आखिर। मैं आपको बताना चाहूंगा, आप अपनी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का तात्पर्य होता है कि हम जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस मेक योर परफेक्ट, कहते हैं प्रैक्टिस ही आपको परफेक्शन की ओर लेकर जाती है। तो हम जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे कहीं ना कहीं हम उतना अच्छा करेंगे बोर्ड एग्जाम्स में। तो लास्ट ईयर का रिजल्ट अगर हम बात करें तो हमने 92% दिया अपने एरिया में। अगर मैं कहता हूं, कुछ बहुत सारे लोग मुझसे ये बोले या बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि सर कहीं ना कहीं ये रहा कि बच्चा बहुत अच्छा था। मैं आपसे एक बात बोलना चाहूंगा, गाड़ी बहुत अच्छी दे देना, किसी को ब्रांड गाड़ी दे देना, लेकिन ड्राइवर अच्छा ना हो, क्या गाड़ी अच्छी चल जाएगी? यस और नो? नो ना। ताश के पत्ते सबके लिए समान होते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी होता है
वो उन पत्तों से ही जीत जाता है, चाहे वो खराब पत्ते हो उसको, चाहे अच्छे पत्ते हो। खिलाड़ी जो होता है उन चीजों से ही जानना चाहता है। बच्चा अच्छा होना ना होना इससे कोई मैटर नहीं करता, बस एक चीज हमारे अंदर होनी चाहिए, जो तुम्हारा खिलाड़ी है, विराट कोहली इंडिया टीम में है, मानते हैं किसी और टीम में होता तो शायद ही उसका इतना नाम होता। टैलेंट जो कहीं ना कहीं होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, वो भी मैटर करता है। तो यहां पर हमारा जो एरिया टॉपर है वो हमारा 92 पिछले ईयर का रहा है, 2022 का जो टॉपर रहा है। सेकंड टॉपर हमारा 88% का रहा है। जी हां, तीसरा टॉपर हमारा 87% का रहा है। ये वो टॉपर है जो कहीं ना कहीं T20 टेस्ट सीरीज देने के बाद बने हैं। जी बच्चों, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, एग्जाम्स की बहुत अच्छी तैयारी होती है, अपनी गलतियों को पहले ही जान लेने का मौका मिलता है। जी बिल्कुल, अपनी गलतियां अगर पता लग जाएंगी तो टीचर हमको बता देगा बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है पेपर में, तब आपके अच्छे नंबर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है गलतियों को सुधारने का मौका। अब आपने टीचर ने मैंने बताया गलतियां होती पहले ही जान लो, और उस गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है किसमें? T20 टेस्ट सीरीज में। नेक्स्ट है टॉप करने का अवसर मिलता है आपको। जी हां, अगर आपके अंदर काबिलियत है और आपको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके लिए एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया कि इन 20 टेस्ट में अपने आप को जांच लो, परख लो, जितनी मेहनत करना है कर लो और अपने आप को सिद्ध कर दो कि यू आर कैपेबल फॉर द टॉपर। आप अगर भाई टॉपर के कैपेबल हो तो ये आपके पास प्लेटफॉर्म है जिससे आप अपने आप को परख सकते हो, अपनी गलतियों को जांच सकते हो, अपनी गलतियों से स्पेशलिस्ट के द्वारा पता कर सकते हो, अपनी व अपनी फैमिली एंड टीचर्स की अलग पहचान बनाना। जी हां, ये 92 बच्चा जो आया है इसे डीएम के द्वारा, मैं आपको बताना चाहूंगा, बरेली में डीएम के द्वारा और बड़े बड़े जो लेवल के लोग हैं उनके द्वारा इसको सम्मानित किया गया है। बहुत जल्दी मेरे चैनल पे, इस चैनल पे आपको उस बच्चे से मुखातिब कराऊंगा, मिलवाऊंगा, उसको यह सम्मान मिला है। अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर आप मेहनत करते हैं और अगर आपकी परसेंटेज इससे भी ज्यादा अच्छी आती है तो क्या आप इसके रिवॉर्ड के हकदार मिलेंगे नहीं बनेंगे? यस और नो? आप इसके रिवॉर्ड के हकदार बनेंगे। तो वही मैं कहना चाहूंगा कि ये टेस्ट सीरीज आपको अलग बनाएगी। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य यह है, मेरी क्रांति यह है कि कहीं का भी बच्चा हो, इस टेस्ट सीरीज का कहीं का भी बच्चा हो वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकता है। और जो फैसिलिटीज मैं अपने बच्चों को दे रहा हूं, वो भी स्कूल का बच्चा हो, किसी भी कोचिंग का बच्चा हो, हमारा जो नंबर दिखाई दे रहा है इस पर कॉल करें और ज्वाइन करने के लिए कॉल करें और पूछे सारी इंफॉर्मेशन और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें। इसका रीजन यह है कि एक प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएगा अपनी गलतियों को सुधारने का, और इस टेस्ट सीरीज में जो बच्चा टॉप करता है, जी हां दोस्तों, यह गारंटी है कि वो यूपी बोर्ड में टॉप करेगा। नंबर 1-2 ऊपर नीचे रह सकते हैं, वो हो सकता है उस समय क्या परिस्थितियां रही, क्या परिस्थितियां यहां रही, नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन यहां के जो टॉप 3 हैं ये गारंटी है उसमें से ही टॉपर बनता है बच्चा। टॉपर को हमारे यहां संस्था में उसको रिवार्ड से सम्मान मिलता है, कहीं ना कहीं उसको रिवॉर्ड मिलता है, उसका रिकॉग्निशन होता है। फर्स्ट लेवल का अलग प्राइज होता है, सेकंड लेवल पर अलग प्राइज होता है, थर्ड लेवल पर अलग प्राइज होता है। लेकिन इस टेस्ट सीरीज में जिसने 0 नंबर भी प्राप्त किया हो, जी हां 0 नंबर भी प्राप्त किया हो, उसको भी रिवॉर्ड दिया जाता है। जिस बच्चे ने अपने जीवन काल में आज तक एक रिवॉर्ड नहीं पाया हो, इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से उसको रिवॉर्ड पाने का मौका मिलता है और अपना फोटो खिंचाने का मौका मिलता है। जी हां, बहुत खुशियां मिलती हैं उन बच्चों को जिन्हें आज तक एक भी रिवॉर्ड ना मिला हो, और 0 नंबर लाने पर भी हम उसको रिवॉर्ड देते हैं। इसका रीजन यह है कि अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करता है वो, तो उसको कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलता है और आगे चल के वो अपने जीवन में गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है। तो T20 टेस्ट सीरीज मुझे लगता है क्रांति है। कुछ लोगों ने मुझसे कहा सर इसकी कॉपी होगी मार्केट में, मैं वही चाहता हूं कि मेरी कॉपी हो। जी हां, समझदार के लिए इशारा ही काफी है, कॉपी हो, मैं यही चाहता हूं बच्चों की भले के लिए। अगर अच्छी कॉपी हो रही है, गंदे लोग गंदी कॉपी करते हैं, वो अगर कुछ गलत काम कर रहा है उसकी कॉपी कर ली, वो अगर कुछ गलत काम कर रहा है उसकी कॉपी कर ली, अच्छे काम की अगर कॉपी कर रहे हो तो उसमें क्या बुराई है मेरे दोस्त? मैं मानता हूं कोई बुराई नहीं है। अगर अच्छे काम की कॉपी हो रही है तो कोई बुराई नहीं है। मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा अपना दिमाग लगाओ, इससे अच्छा रिवोल्यूशन लाओ, इससे अच्छी लेवल पे T20 टेस्ट सीरीज नहीं 50 T20 टेस्ट सीरीज करो, यानी 50 T20 टेस्ट 50 टेस्ट करो अच्छे लेवल पे। बस बच्चों के लिए कहीं ना कहीं काम करो। मैंने सुना था एक टीचर से कि बेवकूफ होता है वो टीचर जो बच्चे के विषय में सोचता है, और मैं कहता हूं बेवकूफ है वो टीचर जो बच्चों के विषय में नहीं सोचता है। वो टीचर ही नहीं है जो बच्चों के विषय में ना सोचे।
किस बात के लिए तुम टीचर हो दोस्त? तुम टीचर हो किसके लिए? टीचर का मायना क्या है? पढ़ाना। पढ़ाते किसको? बच्चों के लिए। और बच्चों के लिए 1% नहीं सोच रहे हो तो फिर किस बात के टीचर हो? यू आर नॉट ए टीचर। मैं नहीं मानता टीचर हो आप। तो अगर आप टीचर हो तो आपको कम से कम 5 से 10% तो बच्चों के लिए कम से कम, मैं बोल रहा हूं, सोचना चाहिए अपने जीवन में, अपने दिन में। मैं कोशिश कर रहा हूं जीवन में, जो मुझसे हो पा रहा है मैं कर रहा हूं। और कहीं ना कहीं टेस्ट सीरीज एक ऐसा माध्यम बनाया गया जिससे बच्चों के नंबर बढ़ेंगे। और केवल 90 दिन आप देखेंगे तो ये 5 तारीख से शुरू हो रही है, 5/12 से 28 फरवरी को खत्म होगी। इस बीच पढ़ाई भी होगी, इस बीच टेस्ट भी होंगे। इसके अलावा पूरी साल में पेपर की बात नहीं करता। जी हां, मैं पेपर की बात नहीं करता। इस 85 दिन में केवल पेपर की बात करता हूं। इसके अलावा मैं पेपर की कभी बात नहीं करता। मैं बात करता हूं बच्चे को कंपटीशन पढ़ाई की, मैं बात करता हूं आईआईटी कैसे क्रैक होगा, मैं बात करता हूं नीट कैसे क्रैक होगा, मैं बात करता हूं कंपिटिटिव एग्जाम में कैसे किस तरीके से तैयारी करते हैं। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बच्चा कमेंट करके बोल दे, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि मैं क्लास में बोलता हूं कि कंपिटिटिव एग्जाम क्या होते हैं और किस तरीके से होते हैं। वही मैं आपसे बोलना चाहूंगा। आज आपको मौका मिला है आपके जीवन में आगे बढ़ने का। मेहनत कीजिए और मेहनत कीजिए। कोई दिक्कत आती है तो नंबर पे कॉल कीजिए और आपकी जो भी परेशानी आपको सॉल्व करेंगे। तो कहीं का भी बच्चा हो, कोई सा भी बच्चा हो, इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकता है। ज्वाइन करने के लिए कॉल कीजिए हमारे नंबर पे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।